हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज का हॉट सब्जेक्ट जो आजकल चल रहा है समाचारों में वो है उत्तर प्रदेश इलेक्शंस 2022। और भाई मुकाबला है बहुजन समाज पार्टी हाथी वाली बहन जी कुमारी मायावती और भाई लाल टोपी वाले लाल भुजंगड़ श्रीमान अखिलेश यादव नकली समाजवादी। और भाई मुकाबला है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ भाई प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी भाई मैदान में है। और भाई आपके भाजपा के योगी आदित्यनाथ इस समय भाई अखाड़े में कूदे हुए हैं और देखेंगे भाई ऊंट किस करवट बैठ रहा है, कैसे क्या हो रहा है, किसको वरमाला पहनाई जाएगी और किसको बाहर किया जाएगा, कौन भाई करेगा ये चुनावों का धनुष तोड़ेगा। तो भाई अब हम इसके ऊपर कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ है भाई कुछ यंग जनरेशन बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश और भाई इसका हम मैं जवाब दूंगा। हाँ तो भाई पूछिए भाई क्या पूछना चाह रहे हो। सर 10 मार्च को आप क्या कहना चाहते हैं, क्या रिजल्ट आएगा? भाई ऐसा है सामान कि 10 मार्च को जब काउंटिंग होगी तो मुझे ऐसा अंदाजा है कि पहले 5 फेज में ही ऐसी रिपोर्ट आ रही है उत्तर प्रदेश से। मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, कुछ भाई सोशल मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, कुछ यूट्यूब वाले, कुछ इंस्टाग्राम पर भी, कुछ आपके ट्विटर पर भी, और भाई मेन स्ट्रीम मीडिया है और डिजिटल मीडिया है, उस पर ऐसी रिपोर्ट मिल रही है और रिपोर्ट आ रही है वहां से। और कुछ इस तरह के और भी कुछ सोर्सेज हैं जहां से मुझे रिपोर्ट मिल रही है कि 5वें फेज में बीजेपी को 403 में से 202 सीट, जो कि क्या है मैजिक नंबर है, क्या है मैजिक नंबर यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 5 फेज में बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्राप्त कर लेगी। सर आप इतना यकीन से कहते हैं? 5 फेज में ही मैं बता रहा हूँ, क्यों यकीन क्यों बता रहा हूँ मैं, मुझे यकीन नहीं है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज रिपोर्ट्स। पहले 5 फेज में करीब करीब यानी कि 292 सीटों पर चुनाव हो जाएगा और 292 सीटों में से बीजेपी 202 सीट जीत रही है और पहले 5 फेज में ही यानी बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो रहा है। और लास्ट के 2 फेज में जो छठा और 7वां फेज है, जो 3 मार्च को और 7 मार्च को इलेक्शन होंगे, उसमें रह जाएंगी 111 सीटें। जब 6th फेज में 57 सीटें और 7th फेज में 54 सीटें। उन सीटों में बीजेपी फिर अपनी स्थिति को और ज्यादा कंसोलिडेट करेगी और ज्यादा मजबूत करेगी। और इसका मैं रीजन बता देता हूं। रीजन क्या है इसका रीजन है कि जो 58 सीटों पर चुनाव हुआ था उसमें ऐसा लग रहा था कि भी जाटों का डिवीजन हो गया है और कुछ ज्यादा डिवीजन हो गया है। किसमें? समाजवादी पार्टी का गठबंधन और साथ में हमारे नलगा वाले महाराज जी जैन चौधरी साहब, उनमें तो जाटों का बंटवारा हो गया है। लेकिन 2017 के चुनावों को अगर हम देखते हैं तो जाटों ने सिर्फ 38% ने बीजेपी को वोट दिए थे और कोई ज्यादा ऐसा हंगामा था भी नहीं जाटों के ऊपर 2017 में। लेकिन 2022 में चुनाव हो रहे हैं और जो 58 सीटों पर चुनाव हुआ है उस पर पूरा हंगामा है और जाटों ने 58 सीटों पर 38% से मुकाबले दी 2017 के, मतलब ज्यादा मतदान किया इन द फेवर ऑफ बीजेपी। आप समझ गए सर टीकल? इसीलिए और ये 3rd फेज का जो चुनाव हुआ है, अभी चुनाव हुआ है जो 3rd फेज का, इस 3rd फेज के चुनाव में शायद मैं बता रहा हूं जो समाजवादी पार्टी का होल्ड था, शायद है कि इस पार्टी ने बीजेपी ने सफाया कर दिया है। और करहल सीट जिससे आपके पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव नकली समाजवादी सीट जो लड़ रहे हैं, उनकी सीट भी खतरे में पड़ सकती है। और अगर फैसला भी होगा तो 10-5 हजार वोट के अंतर से फैसला होगा। ये नहीं कि अखिलेश अगर जीतेंगे तो उनका कोई 50,000 का 60,000 का अंतर रहेगा। किससे? SPS बघेल से, जो उनके सामने बीजेपी का कैंडिडेट है। हाँ भाई और क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर जो 5 साल योगी ने उत्तर प्रदेश पे राज किया है तो उन्होंने, आपको क्या लगता है, मतलब जो महिलाओं का जो पहले शोषण होते थे पहले से कम है या बढ़ गए हैं, कैसा है? भाई आप सोशल मीडिया रिपोर्ट्स को देख लें चाहे और किसी को देख लें,
ऐसे कम जैसे हाथरस कांड हुआ था जी सर। तो हाथरस कांड जो हुआ था उससे और भी भीभत्स कांड, और बलात्कार होता है, महिलाओं से छेड़छाड़ होती है। ये नहीं कि भाई यहाँ बलात्कार कैसा है ऐसा है और वहां बलात्कार वैसा था। बलात्कार होता है, वो चाहे योगी के राज में हो, चाहे अखिलेश के राज में हो, चाहे बलात्कार पहले कभी हो। ये बहुत ही घृणित, बहुत ही कुत्सित और बहुत ही हीनियस क्राइम है। एंड द कल्प्रेट्स एंड क्रिमिनल्स मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस एंड पनिश्ड अकॉर्डिंग टू और कन्विक्टेड अकॉर्डिंगली। समझ गए आप? जी सर। हाँ सर, और महिलाओं में क्या है भाई? हेलो, महिलाओं में क्या है भैया? कॉन्फिडेंस आया है। आप देख रहे होंगे रिपोर्ट्स में कि महिलाएं बाकायदा खड़े होकर के कह रही है, ये आम आदमी की बता रहा हूं मैं, आम आदमी की, आम महिला की बात बता रहा हूं कि उन्हें ऐसा लगता है कि 2012 से 2017 में वो जितनी सुरक्षित थी उसके मुकाबले वो 2017 से 2022 का जो कार्यकाल रहा है उसमें वो अपने को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ऐसा मतलब उनका अंदाजा है, ऐसा वो महिला कह रही इस बात को। हाँ जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं जी? सर, आपके पास जो यूपी में चुनाव हो रहा है उससे पहले मतलब इसने यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसने क्या क्या सुधार किया है? भाई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुधार क्या किया है? बीजेपी सरकार ने सुधार किया है। नंबर 1, कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार। नंबर 2, फ्री राशन। नंबर 3, विधवा और जो अनाश्रित हैं उनकी पेंशन को 500 से 1500 करना। हाईवेज का निर्माण, डिफेंस कॉरिडोर वहां पर ला रहे हैं, और डिफेंस कॉरिडोर होगा तो आप जानते हैं वहां पर भाई रोजगार मिलेंगे लोगों को। इसके बाद आगे आपका क्या, महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है ऐसा वो महसूस कर रही है। कई ऐसे रीजन है और माफिया और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भी हुई है। हाँ, एक विशेष वर्ग को टारगेट नहीं किया गया है। ऐसी रिपोर्ट प्रचार है कि इनमें कोई एक स्पेशल कम्युनिटी है, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसे टारगेट किया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। का मतलब है कि जो अपराधी है, जो दोषी है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हुई है। आपने बिकरू कांड सुना होगा, बिकरू गांव का कांड, जिसमें विकास पांडे ने 7-8 पुलिस वालों को हत्या कर दी थी और भाग गया था, उसे पकड़ के लाया गया और अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक उसे सजा भी मिली। और भाई उसको क्या एनकाउंटर में दिखाया गया? एनकाउंटर झूठा था, सच्चा था, ये तो कोर्ट मतलब पता करेगा, या जो भी जुडिशरी कमीशन बना है उस पर इंक्वायरी चल रही है वो फैसला करेगा। लेकिन जो भी अपराधी है, जब किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो, किसी भी जाति को बिलोंग करता हो, जो गलत काम करेगा उसे सजा दी जाएगी। हाँ भाई, और पूछिए। सर, बहुजन समाजवादी पार्टी की आपको कितना लगता है कितनी सीट आएगी उनकी? भाई बहुजन समाज पार्टी इस समय कायम में नहीं है, इस समय मुकाबले में नहीं है, जैसे कि पहले वो मुकाबले में रहा करती थी। अगर 2017 की उनकी सीटों का बताते हैं कितनी सीटें थी तो 19 सीट वो जीत पाई थी। और इस बार हमें लग रहा है कि इस बार के चुनावों में उन्हें 19 सीट भी शायद नसीब होने वाली नहीं है, क्योंकि वो ऐसे कुछ हैं जैसे कि इंडिफरेंट। कुमारी बहन मायावती इज लुकिंग इंडिफरेंट इन दिस इलेक्शंस, शी इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द इलेक्शंस। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई उन्होंने चुनावों को अपने समर्थकों के लिए छोड़ दिया है कि वो कितनी सीट भाई वो देना चाह रहे हैं, कितनी सीट नहीं देना चाह रहे। हाँ भाई, और पूछिए। भाई रोहित, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ भाई, आप? सर, समाजवादी पार्टी इस बार टक्कर दे रही है भाजपा को। समाजवादी पार्टी और उनका भाई पूरी टक्कर है। लेकिन मैं बता दूं, ऐसा लग रहा है मुझे कि 4th फेज जो कल है 23 तारीख को, अगर 4th फेज का आप हिसाब लगाएंगे तो 4th फेज में समाजवादी पार्टी और आगे यानी बीजेपी और आगे जा रही है। कैसे मैं बता दूं तुम्हें कि जब 1st फेज का हुआ था, 2nd फेज का हुआ था और 3rd फेज का चुनाव हो गया 20 फरवरी को। अब आगे जो फेज आ रहे हैं वो अवध का फेज है और वो पूर्वांचल का फेज है। इनमें बीजेपी अपनी स्थिति को और ज्यादा कंसोलिडेट करेगी। 1st फेज में जाट, 2nd फेज में मुस्लिम ज्यादा थे, 3rd फेज में समाजवादी पार्टी का होल्ड था, जिसमें भाई औरैया है, इटावा है, मैनपुरी है, एटा है, हमीरपुर है, जालौन है, ललितपुर है, महोबा है, इन डिस्ट्रिक्ट में चुनाव हुआ था। और 3rd फेज में बीजेपी
लगभग 59 में से 50 सीट जीत रही है। फिरोजाबाद वगैरह है, और मैनपुरी की 3 सीटों पे जीत हुई थी समाजवादी पार्टी 2017 में। अब के बीजेपी 3 सीट थी मैनपुरी में, 3 जीतेगी, और 1 करण की सीट ही शायद समाजवादी पार्टी को नसीब होगी। समझ गए ना? तो लगभग इसमें थर्ड फेज में बीजेपी ने लगभग समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया है। जैसे मावध की तरफ जा रहे हैं, जैसे हम जो अगले फेज में पूर्वांचल की तरफ जा रहे हैं, वहां पे बीजेपी और ज्यादा कंसोलिडेट करेगी। लोगों का तो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये चुनाव डल होता जा रहा है, जैसे जैसे फेज आगे बढ़ रहे हैं डल होता जा रहा है। ये डल इसलिए हो रहा है कि बीजेपी का अवध में और पूर्वांचल में कोई उसके सामने नहीं है, और वो अपनी जीत को और ज्यादा कंसोलिडेट करेगी। ये मैं बता रहा हूँ, रिपोर्ट्स के आधार पर बता रहा हूँ, और मेरा भी कुछ अपना आकलन है। का मतलब है करीब एक तो होता है एंटी इनकम्बेंसी, यानी सरकार के खिलाफ वोट पड़ना, और एक होता है प्रो इनकम्बेंसी, यानी सरकार के समर्थन में वोट पड़ना। तो एंटी इनकम्बेंसी कम है दिखाई दे रही है, और प्रो इनकम्बेंसी ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है। हाँ भाई, आप पूछना चाहेंगे शान? हाँ भाई, अब तिवारी भाई, पता नहीं हम के तिवारी का को चुपचाप बैठा है। भाई कोई सवाल पूछना चाह रहे हो? नो सर। हाँ भाई, सिराज अली। तो सर इस बार 100% आएंगे बीजेपी। 100% तो बेटे कोई भी नहीं जीतता। 100% तो हमारे टोपी वाले मफरल मैन, उनका बड़ा हंगामा हो रहा था 2015 चुनावों में, 67 सीट जीत ली थी। और हाँ, तूने पूछा है तो आम आदमी पार्टी कौन बता दो? आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सीटों पे उसके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो रही है। भाई लिख लो, आज 10 मार्च को आ जाना 1-2 बजे, जब स्थिति क्लियर हो जाएगी 10 मार्च को काम करना। यूपी में इस बार गठबंधन सरकार किसकी बनेगी? गठबंधन सरकार कोई नहीं बन रही भाई। उसका यूपी में उनका गठबंधन भी छोटा सा है, क्योंकि वहां पे मेन प्लेयर कौन है? समाजवादी पार्टी। ये जो गठबंधन उसमें छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो इसमें मेन प्लेयर कौन है? बीजेपी। इसीलिए गठबंधन कुछ नहीं, वो पार्टी की तो एक ही सरकार बनेगी, लेकिन हाँ दूसरी पार्टियां साथ लगी रहेंगी। जैसे एनडीए है, एनडीए में बीजेपी को कितनी लोकसभा में भाई 303 सीट जीती थी उसमें, और 272 पे मैजिक नंबर था। लेकिन बावजूद इसके भी एनडीए में जो दूसरे घटक दल हैं, जो दूसरे कोalition मेंबर्स हैं, वो भी साथ काम कर रहे हैं। समझ गए ना? लेकिन बहुमत बीजेपी का है लोकसभा में। ऐसे बहुमत उत्तर प्रदेश में भी था, 312 सीट जीती थी बीजेपी ने। तो वो चाहे तो खुद भी सरकार चला सकती है, क्योंकि मैजिक नंबर है 202 का, और सीटें थी 312 बीजेपी ने, और 10-12 सीटें उनकी थी, उनके सहयोगों की। ऐसे का 325-26 सीट थी इनके गठबंधन की। तो गठबंधन में मेन प्लेयर तो समाजवादी पार्टी है, इधर मेन प्लेयर बीजेपी है। सर आपने कहा था आम आदमी पार्टी, सिराज आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त होगी, ये लिख ले तू। और ज्यादा ज्यादा अगर खाता भी खुल जाए तो ये भी टोपी वाले, लाल मुजफ्फर, मफलर मैन, श्रीमान अरविंद केजरीवाल, जो खुद पंजाब को आजाद करवा के खालिस्तान बनवा करके वहां के प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा है, वो ज्यादा ज्यादा खाता खुल जाए तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी की मानी जाएगी। समझ गया नहीं समझे? हाँ जी। जैसे यूपी में उन्होंने बीजेपी की मतलब योगी सरकार ने बोला है कि मतलब अगले इस बार में अगर हम जीत जाएंगे तो उन्होंने मतलब 2 करोड़ जनता को सिलेंडर देने का मुफ्त वो किया सर। भाई आप जानते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो हर पार्टी का क्या होता है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, एक चुनाव घोषणा पत्र होता है। तो हर पार्टी उसमें बड़े बड़े काम करने का दावा करती है कि भाई इफ आर वोटेड टू पावर, अगर हमें पावर में लाया गया तो वी विल डू दिस एंड दैट, कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। तो होली दिवाली जो 2 फ्री सिलेंडर देने का वायदा किया गया है उज्ज्वला योजना वालों को, उन्हें 2 फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे अगर पावर में आती है तो। समझ गए ना? आगे पूछो भाई कुछ। अरे भाई क्या नाम है? हाँ भाई साहब पूछो। सर यूपी में जैसे कई वोट मांगने के लिए खुद को बेड़ियों में लपेट के कटोरा लेके वोट मांगने गए, आप उनके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बहुत कार्टून ऐसे होते हैं भाई, बहुत। हाउ मेनी कार्टून्स आर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस? तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ये सिर्फ दिखावा है। ओ भाई ढोंग तो कोई भी कर सकता है,
क्यों भाई चैनो मार देगा? क्यों? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? चाइना हो गया क्या भारत? भारत में लोकतंत्र है भाई, भले ही लोकतंत्र उतना मजबूत ना हो लेकिन है तो, और इतना कमजोर भी नहीं है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का। तो चैनों में बांध के कोई आदमी अपने को दिखाना चाह रहा है कि ही इज इन चेंज एंड ही वांट्स हिमसेल्फ फ्री आफ्टर इलेक्शंस, कि इलेक्शन के बाद अपने को आजाद करना चाह रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। देयर आर सो मेनी पर्संस व्हिच आर नॉट सीरियस, दे आर ओनली एक आर्टिफिशियल एक दिखावा कर रहे हैं। हाँ भाई रोहित कोई सवाल? यार क्या है, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, हाथ जोड़ के कमाल हो रहा है यार, 2 बार इसे बोल दिया आवाज दे करके। हाँ भाई, हाँ भाई तुम्हारी सवाल पूछिए कोई। सर अब की बार यूपी इलेक्शन में सर अब क्या क्या विकास होगा वोट से पहले? है वोट से पहले अब की बार यूपी इलेक्शन में क्या क्या विकास होंगे? अरे वोट से पहले क्या विकास होगा भाई? हद कर रहा है तो वोट के बाद होगा विकास तो होगा। वोट से पहले जो विकास हुआ है वो पूछ भाई। हाईवे बने हैं, समझ गए ना? आप सड़कें देखें यूपी में जाकर के, आप यूपी में जाकर सड़कें, तू तो अभी गया था उत्तर प्रदेश, यस सर, पता देखा होगा वहां के भाई सड़कें देखी होंगी तूने, आगरा एक्सप्रेस वे भी देखिए, समझ गए ना? तो आपने देखे होंगे वहां पे कि सड़कों का जाल बिछा है वहां पर, सड़कें बढ़िया बनी है, समझ गए ना? और दूसरे काम भी हुए हैं, समझ गए? हाँ भाई आप पूछिए भाई क्वेश्चन को। सिराज अली आप तो बिल्कुल चुपचाप बैठे मुस्कुरा रहे हैं, क्या हो गया? अब शर्म आ रही है? हाँ भाई ओए क्या नाम है तेरा? केशव भाई, वो तो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, तू केशव नाम लेके क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन पूछ, क्या पूछ रहा है? सर इस बार यूपी में कितने मतलब उन्होंने बोला कि ज्यादातर हॉस्पिटल बनवाएंगे, तो कितने हॉस्पिटल अभी तक बन चुके? अरे ज्यादातर भी सुन ले, उत्तर प्रदेश में 12 से 16 मेडिकल कॉलेज थे। इन 5 सालों में 20 से ऊपर मेडिकल कॉलेज बना करके दिए सरकार ने भाई। यानी पिछले 70 साल में कितने टोटल 12-16 मेडिकल कॉलेज इस सरकार ने 5 साल में सीटें बढ़ा करके 20 से ऊपर मेडिकल कॉलेज सरकार बना चुकी है, और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है जो बन रहे हैं, बनने जा रहे हैं। और अगले 5 साल अगर ये सरकार वोटेड टू पावर होती है भाई तो जनता के ऊपर है भाई, जनता ही तो वोट, भाई जनता का वोट बादशाह होता है। जनता का वोट किसको बादशाह बनाएगा और किसको रोड पे लाएगा, ये जनता का वोट होता है, ताकत होती है। अगर वोटेड टू पावर होती है तो आगे देखेंगे भाई क्या करते क्या नहीं करते। हाँ भाई और कुछ पूछना मांगते हो? तो सर उत्तर प्रदेश में मुसलमान सब है वो किसको वोट देंगे? भाई उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी का होता है स्ट्रेटेजिक वोट होता है। स्ट्रेटेजिक का मतलब है रणनीतिक वोट होता है उसका। रणनीति का मतलब है कि जिस सीट पर बीजेपी हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए का मतलब है बीएसपी का कोई कैंडिडेट है, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये बीजेपी वाले को हरा सकता है, तो वहां वो बीएसपी को वोट करेंगे। कहीं कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत है और यानी उनको ऐसा लगता है कि भाई कांग्रेस वाला बीजेपी वाले को हरा सकता है, तो वो कांग्रेस वाले को करेंगे। कहीं समाजवादी का है तो कैंडिडेट है समाजवादी का भाई हरा सकता है, तो वो समाजवादी वाले को करेंगे। तो जो मुस्लिम के, हालांकि मुस्लिमों का वोट बीजेपी को थोड़ा बहुत पड़ता है, हर इलेक्शन में पड़ता है, हो सकता है इस इलेक्शन में भी पड़े। कुछ मतलब महिलाएं भी, हमारी माए बहनें जो बेटियां, वो भी मतलब बीजेपी को वोट करती हैं, तो थोड़ा सा परसेंटेज यानी बीजेपी को भी मुस्लिम वोट पड़ता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक वोट होता है मुस्लिम कम्युनिटी का। आगे बोलिए सर। बीजेपी ने इतने कहा, समाजवादी पार्टी ने कितने कहे? अरे भैया समाजवादी पार्टी का ही तो रोहित रोना हो रहा है। हाँ कोई अच्छा काम करा, हाँ और अच्छे काम करे समाजवादी पार्टी। भाई कोई भी शासक आता है तो कोई कुछ न कुछ दिखाने के लिए तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है जो समाजवादी पार्टी के लिए, वो है कानून और व्यवस्था की स्थिति, द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जिस तरह 2012-2017 तक भाई किसी की ट्यूबवेल खोल ली, किसी की ट्रॉली लूट के ले गए, किसी के ट्रैक्टर को ले गए, किसी के भैंस ढोर डंगर खोल लिए, समझ गए ना? रेहड़ी वाला पकड़ लिया, कोई फ्री सामान ले लिया, शाम को रेहड़ी वो बंद करके जा रहा है अपने घर, उसके पैसे घोंस लिए। ऐसे करके इस तरह से जो चल रहा था उत्तर प्रदेश में, उस पर रोक लगाई गई है। और समाजवादी पार्टी जो ये दावा कर रही है कि लोग बेरोजगार हो गए,
तो ये वही लोग बेरोजगार हुए हैं जिनका काम था छीना झपटी, और ऐसे करके उनका क्या चल रहा था, रोजगार चल रहा था। अब जब से योगी सरकार आई वो छीना झपटी बंद हो गई, तो छीना झपटी करके अपना पालन पोषण करने वाले जो लोग थे वो हो गए बेरोजगार। इसलिए समाजवादी पार्टी कह रही है कि भैया क्या है भाई यूपी में बड़ी रोजगारी। भाई समाजवादी पार्टी बताए ना, वो लिख के दे, एक श्वेत पत्र लाए, एक व्हाइट पेपर लाए कि उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में इतने नौकरियां दी थी, वो बताए पहले। इसके बाद वो दूसरों को आरोप लगाए कि भाई हमने तो इतनी नौकरियां दी थी नौजवानों को, नवयुवकों को, यूथ्स को, और भाई इन्होंने इतनी नौकरियां दी, कंपेयर करके देख लो। वो बताते नहीं कुछ, हमने कितनी नौकरियां दी थी। बेरोजगारी है, महंगाई है, भाई महंगाई है, पूरी दुनिया में महंगाई है, कोई से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन साथ में उस महंगाई को नल एंड वॉइड करने के लिए, थोड़ा सा उसे क्या करने के लिए, नीचे करने के लिए भाई गरीबों की मदद भी की जा रही है। जनधन खाते में पैसे जा रहे हैं, 2 बार फ्री राशन मिल रहा है, समझ गए ना। श्रम कार्ड वालों को कुछ मतलब जो मदद की जा रही है, ऐसे करके मदद की जा रही है। और मैं ये नहीं कह रहा कि भैया योगी सरकार सब क्या है, ओ झंडा उठा लिया भाई सब बल्ले बल्ले। गलतियां सबसे होती हैं, कमियां सबके अंदर होती हैं, इंसान के अंदर। हो सकता है उन कमियों को आगे दूर करे सरकार। हाँ जी, और पूछो, कुछ पूछना है किसी को? तो भाई दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमने जो आज ये छोटा सा वीडियो बनाया है